अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। वेलकम टू आवर चैनल। आज मैं इस वीडियो में आपसे एक ऐसी शख्सियत के बारे में बात करूंगी जो कि अंग्रेज़ हुकूमत के सामने शीशा पलाई की दीवार की तरह खड़े हैं, लेकिन बदकिस्मती से आपको अपने ही आस्तीन में छुपे हुए सांपों यानी अपने ही दोस्तों ने धोखे से शहीद करवाया। दुनिया आज भी आपको शेर मसूर के नाम से जानती है। जी हाँ, आज मैं आपसे शेर मसूर यानी सुल्तान टीपू के बारे में बात करूँगी। तो दोस्तों, अभी जो हमारे चैनल पे नए आए हैं, वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि न्यू वीडियोस आने वाली जो है उसका नोटिफिकेशन आपको मिल सके। दोस्तों, टीपू सुल्तान का पूरा नाम फ़तेह अली टीपू था। आप बेंगलोर हिंदुस्तान में 20 नवंबर 1750 में पैदा हुए। आपके वालिद का नाम हैदर अली था। आपके वालिद ने आपकी तालीम पे खासी तवज्जो दी और फ़ौज और सियासत में 9 उम्र में ही शामिल कर लिया। 17 साल की उम्र में टीपू को अहम सफारती और फ़ौजी उमूर पे आज़ादाना इख्तियार दे दिया गया। इसे अपने वालिद हैदर अली, जो कि जनूबी भारत के सबसे बहादुर और ताकतवर हुक्मरान के तौर पर उभरे थे, उनका एक दायां बाजू समझा जाता था। आपके वालिद अपनी ताकत से अंग्रेज़ों को 50 साल तक रोके रखा और इनके साथ कई ऐसी जंगें हुई जिसमें अंग्रेज़ों को शिकस्त का सामना करना पड़ा। टीपू की ज़िंदगी एक सच्चे मुसलमान की ज़िंदगी थी। मजहबी तासुब से पाक थे और इनकी एक सबसे बड़ी मिसाल ये थी कि इनके दरबार में बड़े बड़े ओहदों पर गैर मुसलमान जो थे वो ओहदे पर अपना काम सरअंजाम दे रहे थे। हुक्मरान होने के बावजूद टीपू सुल्तान अपने आप को आम आदमी ही समझते थे। बावजू रहते थे और तिलावत कुरान पाक आपका डेली का मामूल था। हर शाही फरमान का आगाज़ बिस्मिल्लाह से करते थे। आपको उर्दू, फ्रांसी, फारसी और अंग्रेज़ी समेत बहुत सी ज़ुबानें आती थी। आपको बहुत सी ज़ुबानों पर अबूर हासिल था। आप कतब का मुताला बहुत शौक़ से करते थे। आपके कतब खाने में तकरीबन 2000 कम व पेश किताबें मौजूद थीं। आपको साइंसी अलूम में भी बहुत महारत हासिल थी, इसलिए बरसगीर में आपको रॉकेट साजी का मौजूद भी कहा जाता है। आपको हर फन आता था। फ़ौजी लिहाज से असला साजी और दीगर कामों में तारीखी काम आपने सरअंजाम दिए। आपने बरतानिया के ख़िलाफ़ एक मजबूत ताकत फराहम की और बरसगीर के लोगों को इनके तसल्लुत से बचाने के लिए बहुत इक़दामात किए। सन्नत और तिजारत को फ़रोग़ दिया। टीपू सुल्तान को अपने बरसगीर में मौजूद जो लोग थे उनको हर लिहाज से मजबूत करना था। सुल्तान को इस बात का यकीन था कि लोगों का पहला मसला बरतानी ख़राज है। निज़ाम और मराठों ने टीपू को एक ख़तरा समझा और अंग्रेज़ों से इत्तेहाद कर लिया। टीपू तुर्की, ईरान और अफ़गानिस्तान से मदद हासिल करने की कोशिश में मगन रहा, मगर आपको कामयाबी ना मिल सकी। इसीलिए मैसूर के मकाम में बहुत सी जंगें आपने लड़ी। मैसूर की आखिरी जंग के दौरान जब इनको लगा कि हम पर गलबा पा लिया जाएगा और जो अंग्रेज़ हुकूमत है वो किले में दाखिल हो सकती है, तो टीपू सुल्तान ने अपने दरबारियों को हुक्म दे दिया कि किले के जो दरवाजे हैं उनको बंद कर दिया जाए। इससे जो लोग होंगे वो महफूज हो जाएंगे। और यहाँ हुआ ये कि जो टीपू के साथी थे, जो दरबारी थे, उन्होंने यहाँ आपसे गद्दारी कर दी और गद्दारी के तौर पर इन्होंने आपके किले के दरवाजे दुश्मनों के लिए खोल दिए। इससे दुश्मन आपके किले के अंदर दाखिल हो गए। किले के मैदान में एक बहुत ज़बरदस्त जंग छिड़ गई। असला साजी के गोदाम को आग लगा दी गई कि जो दरबारी हैं वो इस असले को अंग्रेज़ हुकूमत के ख़िलाफ़ इस्तेमाल ना कर सकें और टीपू को एक ऐसी शिकस्त का सामना करना पड़े जिससे वो हर लिहाज से उसको फाश कर दिया जाए। फ्रांसी हुक्मरान ने जब आपके किले पर पूरा कब्ज़ा पा लिया। इस मौका पर टीपू सुल्तान को फ्रांसी हुक्मरान ने यहाँ से भाग जाने का कहा। इस जुमले को सुनते ही टीपू सुल्तान ने फ़ौरन कहा कि मैं यहाँ से जाने वाला नहीं हूँ और अगर मुझे आज में शहादत का दिन तय है तो उसको कोई नहीं रोक सकेगा।
اور اس سے آپ نے ایک اور تاریخی جملہ کہا جو کہ آج تک پوری تاریخ میں جو ہے وہ شامل کر لیا گیا ہے اور دہرایا جاتا ہے، جیسا کہ گیدڑ کی 1 سال کی زندگی، شیر کی 1 دن کی زندگی۔